अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स की रिवीजन सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स डेली रूटीन पर अपनी तमाम बुक्स की रिवीजन करने के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमने डेली बेसिस पर थोड़े से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किया करने हैं हर बुक के, और हर बुक के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किया करना है। बेस्ट वे है रिवीजन करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसके एक्सरसाइज के फर्स्ट फाइव फाइव जो हैं एमसीक्यूज़ वो प्रिपेयर करने हैं हमने। तो फर्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज़ आ। तो हम कहता है कि कार्डबोर्ड की थिकनेस मालूम करने के लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है कि हम माइक्रो मीटर स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वन फोमेटोमीटर इज़ इक्वल टू, फोमेटो का मीन होता है 15, मतलब कि वन फोमेटोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसका आंसर ये वाला है। ओके, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, उसने कहा है कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है। तो इसका आंसर है डिस्टेंस। ओके, विच कलर विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो वो है कलर। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। तो इसका आंसर है पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेंसुअस। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अ, हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंस, साइंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल्स। और फिर है राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इनकी नोट्स भी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स से शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है शेयर करना चाहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल काजेज एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। अच्छी हेडिंग्स के साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चन को राइट किया हुआ है, आपने नोट्स ज़रूर चेक करने हैं जी। तो अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। तो द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ कॉल्ड साइंस। ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन आ गई है। जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंस, साइंस का क्या मतलब है। उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हाट इज़ फिजिक्स, जो है फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जो कि मेजर हो सकती हैं बाय फिक्स्ड वेल डिफाइंड यूनिट्स, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, टाइम एंड स्पीड इट्स। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक लव, एंगर, करेज एंड अदर अब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल। और हमने एक एमसीक्यूज़ भी अभी रीड किया है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो इसमें कलर जो है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसको कलर को हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है नेम द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो है टाइप्स क्या हैं। तो इसमें आ जाता है बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिफरेंस बताना है हमने बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक लेंथ और मैस और टाइम। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ की बेस पर की टर्म पर हम इनको डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम एंड मास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, व्हाट आर देयर पॉसिबल काजेज एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरर की डिफाइन राइट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर।
फिर हम टाइप्स के नेम राइट करेंगे, ह्यूमन एरर एंड सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन एरर को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एरर जो है ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर। इसकी वजह क्या है कि ह्यूमंस की परसेप्शन की लिमिटेशन जो होती है उसकी ये एक वजह है, और इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? वी कैन मिनिमाइज human error by ensuring proper training techniques and procedures to handle the instruments and avoiding environmental distractions or disturbance for proper focusing। उन्होंने कहा है कि हम इंसान को ट्रेनिंग दे के टेक्निक्स सिखाकर प्रोसीजर के इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करना है और इन्वायरमेंटल जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बच के जो है हम प्रॉपर फोकस करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। क्या है सिस्टमैटिक एरर? जो है टाइप ऑफ एरर है अराइजेज ड्यू टू द डिफेक्ट इन मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि जो मयरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो डिफेक्ट है यानी कि वर्नियर कैलिपर जो है या माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और मीटर रोल जो है, इनमें जो एरर आएगा उसकी वजह से जो एरर आएगी उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसकी कॉज है इनकरेक्ट मार्किंग, पुअर कैलिब्रेशन, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वी कैन मिनिमाइज बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मोर एक्यूरेट एंड द करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रैंडम एरर है। It is occur when repeated measurements of a quantity give different value under the same condition. For example, change in temperature, pressure and voltage। इसकी वजह क्या है? ये अननोन काजेज़ की वजह से होते हैं जो कि अनप्रडिक्टेबल होते हैं, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसकी जो रिडक्शन है उसकी वजह है उसने कहा कि रिडक्शन कैसे हो सकती है इसकी? तो इसकी रिडक्शन रिपीटिंग द मेजरमेंट्स several times and taking an average can reduce the effect of random error। हम रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मेजरमेंट को सिविल टाइम रिपीट करना है और फिर जो एवरेज आएगा उसको हमने रैंडम एरर के लिए यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चंस की। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा।